अक्सर हम सब यही मानते हैं ना कि पैसा कमाना या वेल्थ क्रिएट करना बस किस्मत का खेल है। पर सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम 1930 के दशक की एक बहुत ही क्लासिक किताब 1000 वेज टू मेक $1000 की फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं। ये किताब साबित करती है कि वेल्थ जनरेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे बकायदा सीखा जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कैसे कोई भी शून्य से एक स्टेबल इनकम तक पहुंच सकता है। हम इसे 4 लॉजिकल हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले टाइमलेस वेल्थ स्किल को समझना, फिर प्रॉब्लम्स को पहचानकर आइडियाज को वैलिडेट करना, उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज को स्केल करना और आखिर में एक छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करना। चलिए, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, इकोनॉमी को समझना। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आर्थिक चुनौतियों या इकोनॉमी का ऊपर नीचे होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि दुनिया की सबसे स्मार्ट और असरदार रणनीतियां अक्सर सबसे बुरे दौर में ही निकल कर आती हैं। जरा इस पैटर्न को देखिए, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। 1930 के दशक में जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी मंदी की मार झेल रही थी, ठीक उसी वक्त एफसी मिनाकर ने ये मशहूर किताब लिखी थी। फिर थोड़ा आगे आइए, 2006 का वक्त, जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमियां थी, तब रेड बस जैसी कमाल की कंपनी खड़ी हुई। और आज जब हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जॉब मार्केट में इतनी अनिश्चितताएं मौजूद हैं। इससे एक बात तो साफ है, पैसा कमाने के लिए किसी बूमिंग इकॉनमी के नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सही आइडियाज की जरूरत होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या 30 दिन के अंदर बिना किसी जॉब या लोन के 80,000 रुपए कमाए जा सकते हैं? ओरिजिनल किताब का भी यही कोर चैलेंज था, $1,000 कमाना। सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आज के समय में भी अगर एक मेथोडॉडिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चला जाए तो ये पूरी तरह से मुमकिन है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे फेज पर, प्रॉब्लम्स खोजना और बिजनेस की शुरुआत करना। असल में इनकम जनरेट करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने आसपास के माहौल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहीं पर माइंडसेट का सारा खेल सामने आता है। एक आम सोच क्या होती है? बस यही शिकायत करना कि अरे मोहल्ले के बुजुर्गों को तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वाला इंसान होता है, वो इसी में एक मौका ढूंढ लेता है। वो सोचता है कि क्यों ना इन्हें व्हाट्सएप और यूपीआई चलाना सिखाया जाए और हर महीने 500 रुपए चार्ज किए जाएं। सोचिए, सिर्फ 10 घर और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपए की कमाई शुरू। जहां आम लोगों को सिर्फ निराशा दिखती है, स्मार्ट लोग वहीं पर बिजनेस देख लेते हैं। और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कितने बड़े नतीजे दे सकता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा। 2005 की बात है, फणींद्र समा को दिवाली पर घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिली। उन्होंने इस पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को बस यूं ही नहीं जाने दिया, बल्कि इसे एक आइडिया में बदला और रेड बस की शुरुआत कर दी। एक छोटी सी पर्सनल समस्या को हल करके खड़ी की गई वो कंपनी आगे चलकर 800 करोड़ रुपए में बिकी। मतलब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं ही असल में सबसे बड़े अवसर होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है, और वो ये है कि कोई भी चीज बनाने से पहले उसे बेचना आना चाहिए। मान लीजिए एक टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सीधे 6 महीने लगाकर एक महंगा सा किचन सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला कदम बस इतना होना चाहिए कि 10 पड़ोसियों से जाकर बात की जाए, उन्हें पिच किया जाए कि क्या वे 100 रुपए में घर का खाना लेना पसंद करेंगे। अगर 5 लोगों से भी हाँ मिल जाती है, कमिटमेंट मिल जाती है, तो समझ लीजिए आइडिया वैलिडेट हो गया। इसके बाद ही असली किचन सेटअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना कस्टमर से पूछे सीधा प्रोडक्ट बना देना, यही तो मॉडर्न स्टार्टअप्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। अब बढ़ते हैं तीसरे फेज की ओर। यह हिस्सा बहुत ही इम्पैक्टफुल है, एक्सपर्टीज को स्केल करना और कस्टमर्स को बनाए रखना। यहाँ हम समझेंगे कि एक स्मार्ट इंसान अपनी कमाई को दिन के उन 24 घंटों की लिमिट से कैसे आज़ाद करता है। देखिए, जब तक समय बेचा जा रहा है, तब तक कमाई की हमेशा एक लिमिट रहेगी। इसे ऐसे समझते हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम उसकी फिक्स्ड मंथली सैलरी तक ही सीमित होती है, जिसके लिए उसे हफ्ते के 40 से ज्यादा घंटे देने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसल्टिंग एक्सपर्ट को देखिए। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो 5 छोटे व्यवसायों को सिर्फ पार्ट टाइम एडवाइस दे और हर एक से 10,000 रुपये चार्ज करे, तो उसकी इनकम की लिमिटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अपनी एक्सपर्टीज को बेचकर समय की इस पाबंदी को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है।
वैसे अक्सर एक गलतफहमी होती है कि एक्सपर्टीज का मतलब सिर्फ कोई बड़ी सी फॉर्मल डिग्री होना है। बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न इकोनॉमी को देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मास्टरी, कैनवा पर ग्राफिक डिजाइन, इंस्टाग्राम रील्स की एडिटिंग या फिर एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन जैसी स्किल्स की डिमांड आज आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इन स्पेसिफिक स्किल्स की कमी होती है और वे किसी और से ये काम करवाने के लिए खुशी खुशी पैसे देने को तैयार रहते हैं। इसी बात पर सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। जो चीज़ हम जानते हैं वो किसी और के लिए बहुत ही मूल्यवान हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसे एक पैकेज बनाकर बेचना अपने आप में एक पूरी तरह से वैलिड प्रोडक्ट है। बस हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि उस नॉलेज की तलाश आखिर है किसे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बहुत क्रूशल है, कस्टमर रिटेंशन। बिजनेस का एक सीधा सा उसूल है, एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी मेहनत और एनर्जी लगती है उससे 5 गुना कम एनर्जी में पुराने कस्टमर को सर्विस दी जा सकती है। एक्विजिशन ट्रैप तब होता है जब एक पेंटर काम खत्म करता है, पैसे लेता है और तुरंत नए घरों की तलाश में निकल पड़ता है। इसके बजाय एक स्मार्ट रिटेंशन स्ट्रैटेजी वाला इंसान 6 महीने बाद उसी क्लाइंट को फोन करके मॉनसून में डैम्पनेस या सीलन चेक करने का ऑफर देता है। यही वो अप्रोच है जो किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक स्टेबिलिटी लाती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, छोटी शुरुआत और बड़ी वैल्यू क्रिएट करना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत को एक बड़े वैल्यू क्रिएशन के साथ जोड़कर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट की जाती है। बड़ा सोचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि शुरुआत ही किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ की जाए। सक्सेस की ट्रैजेक्टरी अक्सर बहुत ही छोटे और साधारण कदमों से शुरू होती है। जैसे पहला कदम बस अपने दोस्तों के लिए एक चॉकलेट केक बेक करना हो सकता है। फिर दूसरा कदम लोकल ऑर्डर्स लेने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च करना। और फिर देखते ही देखते यही काम एक ऐसा बिजनेस बन जाता है जो हर महीने 2 लाख रुपए के बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स ले रहा हो। एक छोटी सी होम किचन इसी तरह से एक हाईली प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में बदल जाती है। और अगर कभी कोई इन छोटी शुरुआतों का मजाक उड़ाए तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखना चाहिए। ग्लोबल जायंट मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत भी सड़क किनारे एक बहुत ही छोटी सी बर्गर स्टॉल के रूप में हुई थी और आज देखिए वो 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जो लोग छोटे स्तर के कामों को कमतर समझते हैं वो असल में वेल्थ क्रिएशन की पूरी ट्रेजेक्ट्री को ही नहीं समझते। कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए पहला कदम हमेशा छोटा ही होता है। एक और बात, पैसा और सफलता हमेशा उन लोगों के पीछे आती है जो सिर्फ अपना काम निपटाने से कहीं आगे बढ़कर सोचते हैं। इसे ऐसे देखिए, एक एवरेज वर्कर, मान लीजिए एक वीडियो एडिटर है, वो सिर्फ उतना ही वीडियो कट करता है जितना उसे बोला गया है। काम खत्म, बात खत्म। लेकिन एक वैल्यू क्रिएटर वो एडिटर है जो वीडियो के साथ साथ अपनी तरफ से अच्छे कस्टम थंबनेल सजेस्ट करता है या बताता है कि 30 सेकंड की कौन सी रील ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है और काम में रियल वैल्यू ऐड करता है, सफलता खुद ब खुद उसके पास चलकर आती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारी इस आधुनिक दुनिया में वाकई पैसों की कमी है या फिर कमी सिर्फ नए विचारों की और आज इसी वक्त एक्शन लेने की इच्छा शक्ति की है? देखिए, परफेक्ट टाइम का इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असली वेल्थ जनरेशन की शुरुआत किसी जादुई पल से नहीं होती, बल्कि वो आज और अभी लिए गए एक छोटे से एक्शन से होती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से हम सभी को कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिला होगा।